हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। कुछ लोगों की एक क्लास होती है, एक पर्सनालिटी होती है जिसको देख के लगता है कि हाँ, इनमें कुछ अलग है। एक क्लास, एक करिश्मा होता है जो निकल कर बाहर आता है एंड यू फील मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। बट विस्की इज नॉट अ पर्सन, विस्की इज जस्ट अ ड्रिंक इन योर ग्लास, अ लिक्विड इन योर बॉटल। लेकिन अगर विस्की की भी एक पर्सनालिटी होती तो आई थिंक देयर वुड हैव बीन एनी अदर विस्की विद द क्लास एंड वाइब्रेंसी ऑफ मैकेलन। जी हाँ, आज के विस्की वेंसडे में हमारे पास है द मैकेलन 12, द रोल्स रॉयस ऑफ विस्की, द लग्जरी सिंगल मॉल्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी वाले खुद कहते हैं। द मैकेलन विस्की इज widely known and marketed as the class in your glass। हम लोग बात करेंगे मैकेलन की जो मार्केटिंग है उसके बारे में, बिकॉज दैट इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट मैकेलन विस्की। बट उससे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज मैकेलन इज़ वन विस्की जो अपनी हिस्ट्री पर से ज़्यादा प्रेजेंट पर फोकस करती है। मैकेलन की शुरुआत हुई थी 1824 में स्कॉटलैंड के स्पेसाइड रीजन में, और इसकी शुरुआत करने वाले थे अलेक्जेंडर रीड। मैकेलन वर्ड, जिसका जैसे पहले कहा जाता था मैगेलन, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती थी, ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। मेग यानी कि उपजाऊ भूमि जो होती है, फर्टाइल लैंड, और एलन जो वर्ड है वो आया है एक मंक सेंट फिलिन के नाम से। स्पेसाइड रीजन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इट्स फुल ऑफ फेमस डिस्टिलरीज। इनफैक्ट मैकेलन इज़ द थर्ड टॉप सेलिंग सिंगल मॉल्ट, बट जो फर्स्ट और सेकंड है वो भी स्पेसाइड रीजन से ही आती हैं, जो कि हैं ग्लेनफिडिक एंड ग्लेनलिवेट। सो एक ऐसे रीजन में बनाई गई जहाँ पर ऑलरेडी कुछ सिंगल मॉल्ट्स के जायंट्स बैठे हैं। ऑफकोर्स मैकेलन इज ऑल्सो अ बिग जायंट टुडे, बट कुछ टाइम पहले तक ऐसा नहीं था। मैकेलन वॉज जस्ट अनदर सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी जहाँ पर विस्कीज़ बनाई जाती थी। ऑफकोर्स खुद की सिंगल मॉल्ट बेचते थे, बट उससे ज़्यादा जो उनकी विस्कीज़ बनती थी वो यूज़ होती थी दूसरी ब्लेंडेड विस्कीज़ में। आगे की दूसरी कंपनीज़ को बेच दी जाती थी विस्की, और वो जो ब्लेंड यूज़ करते थे उसमें मैकेलन विस्की का यूज़ भी किया जाता था ब्लेंड तैयार करने में। सिंगल मॉल्ट एंड ब्लेंडेड विस्कीज़, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं विस्कीज़ की। मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ क्या डिफरेंस होता है इसमें। ऑफ कोर्स ये माना जाता है आज की डेट में, काफ़ी लोग, सब लोग मानते हैं ऑलमोस्ट, दैट सिंगल मॉल्ट्स आर बेटर देन ब्लेंडेड विस्कीज़। बट देयर वॉज अ टाइम जहाँ पे इन चीज़ों को नहीं माना जाता था। बस ये दो डिफरेंट कैटेगरीज होती थी। देयर वॉज नो सुपीरियर और इन्फीरियर। सिंगल मॉल्ट या ब्लेंडेड दोनों ही इक्विवेलेंट होती थी, बट दो डिफरेंट तरह की विस्कीज होती थी। बट मैकेलन ने सिंगल मॉल्ट टर्म को पकड़ लिया और वो चाहते थे कि इस टर्म के थ्रू अपनी विस्की को वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। अपनी विस्की को सिर्फ एक जस्ट अनदर विस्की की तरह नहीं, बल्कि एक लग्जरी, एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह देखा जाए। एंड दे स्टार्टेड मार्केटिंग their whiskey as the single malt whiskey, the luxury whiskey, because single malts is better than blended whiskey। सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ लगती है, बिकॉज सिंगल मॉल्ट तो बहुत सारी विस्कीज़ होती हैं। कितनी सारी सिंगल मॉल्ट्स देखते हैं हम मार्केट में, एंड वो सब अपनी बॉटल में सिंगल मॉल्ट लिखते हैं, तो इसमें नई बात क्या है? देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट, बट इट इज़ ऑल अबाउट द वे यू मार्केट योर विस्की। आपने अगर एक शो आता था, आपने, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैड मैन करके। आई रियली यूज्ड टू लव वॉचिंग दैट शो, क्योंकि मैं भी मार्केटिंग से हूँ। एंड आई थिंक उसका फर्स्ट एपिसोड ही है जिसमें वो एक सिगरेट कंपनी की मार्केटिंग प्लान कर रहे होते हैं। लकी स्ट्राइक सिगरेट होती है, और उस टाइम पर सिगरेट्स के ऊपर काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है उनके बारे में बातें हो रही थी उस टाइम पर। सो वो पूछता है उससे कि आपकी जो सिगरेट है वो कैसे बनती है। वो बोलता है कि बस हम टोबैको लेकर आते हैं, ग्राइंड करते हैं, एंड देन उसको टोस्ट करते हैं। तो कहता है दैट्स इट, योर सिगरेट लकी स्ट्राइक्स, इट्स टोस्टेड। बट वो कहता है कि सारी सिगरेट्स ही टोस्ट होती है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। बट कहता है यस, बट यू आर द वन हु इज मार्केटिंग इट। There you go. But everybody else's tobacco is toasted. No, everybody else's tobacco is poisonous.
Lucky Strikes is toasted. So it's not really about who all are doing it, but who's doing it first and who's doing it better. And Macallan in this case definitely did it better, at least as far as marketing is concerned. और बात हो रही है मैड मैन की, तो एक और शो भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी चेकआउट करिए। उसमें भी लोग सूट पहन के घूमते रहते हैं, जिसका नाम है सूट्स, जिसमें मैकेलन विस्की को काफ़ी हाईलाइट किया जाता है, कई बार यूज़ किया जाता है उसे, एंड इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ लग्जरी प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लग्जरी प्रोडक्ट, बिकॉज द वे दे मार्केट देयर प्रोडक्ट्स इज़ रियली रियली सक्सेसफुल। आगे बात कर लेते हैं, बट उससे पहले विस्की खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं खोलना भूल ही गया था। थोड़ा टाइम देना चाहिए विस्की को सांस लेने का। और लेट्स ओपन द विस्की, आवाज़ सुनते हैं, वाह। और दोस्तों, आज की वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं शिवराज मात्रे जी को। स्पॉन्सरशिप्स बहुत हेल्प करती हैं चैनल को आगे बढ़ाने में, और स्पॉन्सरशिप्स की मदद से ही मैं आप लोगों के लिए इतने सारे अमेजिंग वीडियोस ला पा रहा हूं पिछले 1-2 महीनों से। शिवराज मात्रे जी एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और एक राइटर भी हैं। उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, और इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी डीप नॉलेज के, और जो शेयर मार्केट की कंसेप्ट्स होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो काफ़ी आसान भाषा में उन्होंने समझाई है इस बुक के थ्रू। एक ई बुक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और अमेजोन पर है, तो जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, and you can read it as per your convenience. So check out the book Simple Logic for Share Market. Link is in the description. चलिए वापस आते हैं मैकेलन की कहानी पर। Of course there is no doubt that कि मार्केटिंग बहुत ही अच्छी करते हैं, बट क्या सिर्फ मार्केटिंग करने से एक विस्की पॉपुलर हो सकती है? चाहे विस्की जैसी भी हो, of course हो सकती है कुछ हद तक, बट इन द एंड द विस्की हैज़ टू बी गुड। अगर इतने सालों से उसे उसकी पॉपुलैरिटी सस्टेन करनी है, देन द विस्की हैज़ टू बी गुड, एंड मैकेलन मेक श्योर कि वो इस चीज़ पर भी सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। मैकेलन के लिए विस्की मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वुड, एंड मैकेलन एक अकेली डिस्टिलरी है हु हैज़ देयर ओन मास्टर ऑफ वुड, मिस्टर स्टुअर्ट मैकफर्सन, जो कि ख्याल रखते हैं कि जो कास्क्स यूज़ होते हैं मैकेलन विस्कीज़ को एज करने के लिए, फिनिश करने के लिए, उन्हें बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किया जाए। चाहे वो अमेरिकन एक्स बर्बन कास्क्स हों, यूरोपियन शेरी कास्क्स हों, दे मेक श्योर दैट ईच कास्क इज़ सिलेक्टेड विद प्रिसिशन। इनफैक्ट कुछ कास्क जो बनते हैं वो दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द वुड, जब वो ट्री होता है तभी से उसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो कटता है, कैसे उसका कास्क बन रहा है, उन सब चीज़ों में मैकेलन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर आप इतनी मेहनत करें अपनी विस्की को बनाने में, तो विस्की अच्छी बन ही जाती है। और अगर विस्की अच्छी बन गई है और मार्केटिंग कैंपेन भी सक्सेसफुल हो गया है, देन यू कैन ऑल्सो चार्ज अ प्रीमियम ऑन योर विस्कीज़। और इसीलिए इस विस्की की जो प्राइस है वो है ₹8,000 फॉर दिस बॉटल। एक 12 years old विस्की है, 40% अल्कोहल है इसके अंदर, एंड इट इज़ ₹8,000 फॉर अ बॉटल। कितनी ओवर प्राइज्ड है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसकी बॉटल पे लिखा है हाईलैंड रीजन, इवन दो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्पेसाइड रीजन की विस्की है। तो दोस्तों, आई एम नॉट रियली श्योर कि मैंने इसके बारे में कुछ वीडियो बनाया कि नहीं बनाया। मे बी आई विल मेक अ वीडियो इन द फ्यूचर अबाउट स्कॉटलैंड रीजन, बट स्पेसाइड इज जस्ट अ सब रीजन विद इन हाईलैंड। स्पेसाइड जो है वो हाईलैंड के अंदर ही आता है। तो जो स्पेसाइड विस्कीज़ हैं वो अपनी विस्की को स्पेसाइड विस्की कह के भी बेच सकते हैं और हाईलैंड विस्की कह के भी बेच सकते हैं। एंड मैकेलन फॉर मार्केटिंग रीजंस दे चूज टू call their whiskey a Highland whiskey. But in terms of taste, this is pretty much a Speyside whiskey. There is no smoke और peat added to the whiskey. एक जो normal Speyside whiskey के characteristics होते हैं वही आपको मैकेलन में भी मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी टेस्टिंग। I haven't really tasted this whiskey. I have tasted a few Macallan, but I think I've tasted Macallan Double Oak मैंने ट्राई करी है, but this is
ट्रिपल ओक जो मैंने कभी ट्राई नहीं करी है. सो लेट्स गेट टू द टेस्टिंग. और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दैट देयर इज़ नो आर्टिफिशियल कलरिंग एडेड इन दिस विस्की. सो जो भी कलर आप देख रहे हैं इतना डार्क नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट पेल येलो बट इट इज़ नेचुरल कलरिंग. चलिए शुरू करते हैं अपनी नोजिंग. very pleasant on the nose, slightly floral, almost like fresh orchids. Slightly earthy, जो wood का अरोमा है काफ़ी अच्छे से आ रहा है. Nice malty notes. It's very pleasant on the nose. मतलब नोज पे आपको लग रहा है कि इसकी आप काफ़ी देर तक नोजिंग करते रहे, ऐसी उसकी है. हर एक सिप के बाद थोड़ी सी नोजिंग. जो अच्छी विस्कीज़ होती हैं नोजिंग पे मेरी आदत है पीते पीते उनकी नोजिंग करना, एंड दैट्स वन ऑफ दोस विस्कीज़. चलिए लेट्स डू सम टेस्टिंग. वाओ, very smooth, very nice, sweet vanilla cream. It has a very nice warmth. या सर्दी की धूप सेक रहे हूँ. फिनिश बहुत देर तक नहीं रहती है बट इट डज इवॉल्व. काफ़ी अच्छे वुडी नोट्स हैं इसमें, फ्लेवर्स हैं. यू कैन फील दैट ओक की टाइम बताया है इस विस्की ने ओक वुड में एंड शेरी वुड में. देयर इज़ अ नाइस बिट ऑफ स्पाइसीनेस एज वेल. डेफिनेटली हैज़ अ बिट ऑफ नटीनेस, स्लाइटली सिट्रस जो मुझे आ रहा है टेस्ट में. जस्ट वन कंप्लेंट कि इसकी जो फिनिश है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है. इट्स नॉट अ विस्की जो बार बार इवॉल्व होती रह रही है. फिनिश, आई लाइक विस्कीज जिनकी फिनिश काफ़ी देर तक चलती है बिकॉज आई एम अ स्लो ड्रिंकर, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड विस्की. आई थिंक जो स्वीट एंड स्पाइसीनेस आती है बिकॉज ऑफ द शेरी वुड, दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस विस्की, जो आई थिंक इस विस्की को बाकी और एक रेगुलर स्पेसाइड विस्की से अलग करता है. एंड आई डेफिनेटली फील कि इट इज़ अ विस्की विच कॉल्स फॉर एन ओकेशन. ये ऐसी विस्की है जिसे थोड़ा सुकून से आराम से पीना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में पियेंगे तो डेफिनेटली इस विस्की के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. एंड जब आप इसे पिए तो अपने किसी दोस्त के साथ पीजिए, क्योंकि जब आप उसका रिएक्शन देखेंगे और आपका दोस्त आपका रिएक्शन देखेगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा इस विस्की को एंजॉय करने में. देयर इज़ नो डाउट दैट दिस इज़ अ वेरी गुड विस्की. वन ऑफ द बेस्ट 12 years old whiskies which I have tried. I would not say कि this is the best ever जो मैंने ट्राई करी हो, definitely not. In the end you can say कि ये मैकेलन की एंट्री लेवल विस्की है, even though 8,000 रुपये की है, but still it is an entry level whiskey. And although I would not say कि एक रेगुलर एंट्री लेवल 12 years old की तरह टेस्ट करती है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बट it is definitely a very good whiskey. I will give it 9.5 out of 10. Definitely a whiskey जो ज़रूर लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. 8,000 rupees for a bottle of whiskey, 12 years aged, 40% ABV. हालांकि 40% ABV के ऊपर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा, बिकॉज ऑनेस्टली आई फील दैट ज़्यादातर जो स्पेसाइड विस्कीज़ हैं दे कम एट 40% ABV. दे डोंट रियली हैमर डाउन ऑन द ABV पार्ट, क्योंकि जो स्पेसाइड विस्कीज़ के कैरेक्टर्स हैं दे आर मोर एन्जॉयबल एट लोअर ABV. ऐसा नहीं है कि वो विस्कीज़ नहीं आती हैं, बट यूजुअली आप देखेंगे कि जो स्पेसाइड विस्कीज़ होती हैं उनकी ABV थोड़ी कम होती है. सो आई विल नॉट रियली फोकस ऑन दैट मच, बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया दैट फोकसिंग सो मच ऑन वुड एंड जो कास्ट होते हैं जिसमें विस्की एज होती है, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर नॉट चीप.
बट ये सब चीज़ें जो ऐसी होती है जो हमें एज कंज्यूमर्स इतना ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं, हमारे लिए मैटर नहीं करता अनलेस यू आर रियली इनटू योर विस्कीज़। आप सोचते हैं इसके बारे में, आप कन्वर्जेशंस करते हैं, बट नॉर्मली फॉर अ रेगुलर विस्की ड्रिंकर ये चीज़ें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। बट द फैक्ट इज़ दैट इन चीज़ों से आपके विस्की के टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस, इट इम्प्रूव्स योर विस्की। बट एट द सेम टाइम ऐसी चीज़ें करने से आप अपनी विस्की को डिफरेंट भी दिखा सकते हैं, दैट यू आर समथिंग डिफरेंट, और डिफरेंट दिखा के आप अपनी विस्की के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। सो देर इज़ नो डाउट दैट मैकेलन इज़ ओवर प्राइज्ड। कितनी ओवर प्राइज्ड है? फॉर मी आई वुड नॉट माइंड पेइंग अराउंड 5K फॉर दिस विस्की। आई थिंक इट्स अ प्रेटी गुड प्राइस। 5.5K would be a good price. So I will give it 7.5 out of 10 as far as value for money is concerned. So इसका MB's Man Cave स्कोर होता है 8.5 out of 10. Is it really a fair scoring? आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताइए कमेंट्स में। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मैं जाके इसकी खरीद करता हूँ, ये आराम से पीऊँगा सुकून से। जल्दबाजी नहीं है कोई, आप लोग मत पिया करो जल्दबाजी में। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पियो।